अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कल हमने छठा पेज पढ़ा था और उसमें हमने जाना था हमारे नबी का जन्म कब हुआ था और कौन सा वंश में हुआ था और उनका पिताजी का नाम, माँ का नाम, दादा का नाम, वो सब कुछ हमने जाना था। तो आज हम छठा पेज पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि हमारे नबी उनके मतलब जो माँ थे बीबी आमिना, उनके साथ कितना दिन वो मतलब रह पाए हैं और उनका आगे का जो स्टोरी है वो सब भी जानेंगे। तो अभी मैं छठा पेज पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और आगे का जो स्टोरी है वो हम पढ़ के जानते हैं। तो कल हमने 5वां पेज पढ़ा था, आज हम छठा पेज पढ़ेंगे। तो कल इतना पढ़ा था, इतना तक, आज यहाँ से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाई हालिमार निकट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम জন্মের পর শিশু নবী 2-3 দিন পর্যন্ত তার মায়ের দুগ্ধ পান করেন। এরপর তার চাচা আবু লাহেবের দাসী সুয়াবিয়ার দুগ্ধ পান করেন। এভাবে জন্মের পরবর্তী কয়েকদিন অতিবাহিত হয়। तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी माँ का मतलब बीबी आमिना का 2-3 दिन ही दूध पिया था और उसके बाद एक हफ्ता चाचा अबू लाहब का जो पत्नी थी उन्होंने मतलब दूध पिलाया था और उसके बाद और एक हफ्ता अबू लाहब यानी चाचा अबू लाहब की दासी जो थी सुयाबिया, उन्होंने और एक हफ्ता दूध पिलाया था। तो इसी तरह दिन मतलब चलता गया। কালীন আরবের নিয়ম ছিল সন্তানের মায়েরা তাদের শিশুদেরকে স্তন্যপান করাতো না। স্তন্যদানের জন্য অন্য নারীদের নিযুক্ত করা হতো। শহুরে শিশুকে মুক্ত বায়ু ও সেবন ও বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখার জন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। শুধু ভাষা শেখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল তখনকার গ্রাম্য পরিবেশ, তাই শিশুকে গ্রাম্য দাত্রীদের নিকট দেওয়া হতো। আর খেলা আবহাওয়ায় শিশুর স্বাস্থ্য সুন্দর হয়ে উঠত। যেহেতু শহর অঞ্চলে নারীরা তাদের সন্তানদের স্তন্যপান করায় না, সেজন্য শহরের আশেপাশে গ্রামে, এমনকি অনেক দূর দূরান্তের গ্রামের গরিব পরিবারের মহিলারা দাত্রীরা কিছু পাওয়ার আশায় শহরের দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে স্তন্যপান করাতো। এ উদ্দেশ্য প্রতিদিনই বহু দাত্রীর আগমন ঘটত শহরে। মক্কার নিকটবর্তী একটি গোত্রের নাম বনি সাদ। এই গোত্রেরই ছিলেন একজন ভাগ্যবান মহিলা যার নাম হালিমা সাদিয়া। এই হালিমাই রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শিশু নবীকে 2 বছর স্তন্যপান করিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই গরিব। সাদ গোত্রের ভাষায় মাধুর্য তৎকালীন আরবে বিখ্যাত। তাদের মতো এত শুদ্ধ কথা অন্য গোত্রায়েরা বলতে পারত না। আল্লাহর কি মহিমা! এতিম এ শিশু নবীর স্তন্যপানের গুরুবার অর্পিত হয় সাদ গোত্রের এক গরিব মহিলার উপর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্নী, কেননা আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি আর সাদ গোত্রে প্রতিপালিত হয়েছি। तो उस टाइम में क्या होता था अरब में, जो औरतें मतलब मान लीजिए बच्चे जन्म देते थे तो वो अपने खुद के बच्चे को दूध नहीं पिलाते थे। वो क्या करते थे, एक अच्छा माहौल के लिए और अच्छा एक मतलब अरबी जो लैंग्वेज है वो अच्छे से सीखने के लिए अरबी भाषा को वो क्या करते थे, गांव में किसी गरीब फैमिली देखकर और जो अच्छा फैमिली हो देखकर वो अपने बच्चे को दे देते थे। वो गरीब फैमिली के जो एक औरत उसको दूध पिलाते थे। तो सेम ऐसे ही हमारे नबी उनको भी दे दिया गया हलीमा के पास, दाई हलीमा, जो एक गरीब फैमिली में थे और वो अभी दूसरे औरतों की तरह ही मतलब दूध पिलाने का जो एक चलन था वो करती थी, ताकि थोड़ा कुछ पैसा कुछ मिल जाए तो वो उस पैसे से अपना घर चला पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने भी तब जो बाकी जो औरतें मतलब मक्का शहर में गए थे, जो जैसे मक्का शहर के औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते थे, तो गांव से औरतें शहर में आते थे ताकि हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो वो अपना बच्चा दे और हम दूध पिलाए और उसके बदले वो हमें थोड़ा कुछ पैसा या कुछ दे दे तो ताकि हमारा घर चल सके। तो सेम इसी तरह दाई हलीमा भी मक्का शहर में गई थी और मतलब एक बच्चा मिल जाए। तो उस टाइम पे उनको हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे।
হালিমা সাদিয়া বলেন, তায়াফের বনি সাদের অন্যান্য মহিলার সাথে আমিও দুগ্ধপুষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কায় গমন করি। সময়টি খুব খারাপ, দুর্ভিক্ষের বছর। তাছাড়া আমার কুলেও ছিল নিজের শিশু সন্তান, স্তনেও ছিল দুগ্ধের অভাব। দুধের অভাবে কুলের শিশু রাত কাটাতো কাঁদতে কাঁদতে। পেটের ক্ষুধায় শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম না আমরা কেউ। প্রায় বসে বসে রাত কাটাতে হতে আমাদেরকে। একটি মাত্র উটনি ছিল আমাদের, ताओ ठीक मते दुग्ध दित ना। तो दाई हलीमा ने कहा है कि उस टाइम पे उनका मतलब बहुत ज़्यादा दिन ख़राब था, समय ख़राब था और बहुत ज़्यादा तंगी था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका खुद का एक बच्चा था जो मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि उनको बिना खाए हुए ही सोना पड़ता था और उस वजह से उनका पूरा रात मतलब परेशानी से और नींद नहीं आती थी और उनका बच्चा रोता रहता था और ऐसे करते ही उनका दिन जा रहा था तब। तो दोस्तों आज हमने छठा पेज पढ़ा और छठा पेज में हमने जाना कि दाई हलीमा ने कैसे मतलब हमारे नबी उनको दूध पिलाया था और कब पिलाया था और कैसे वो मतलब हमारे नबी उनको मिले, तो वो सब कुछ हमने जाना। और इंशाल्लाह कल मैं 7वां पेज लेके आऊँगी, तो इससे आगे का जो स्टोरी है हमारे नबी उनके ज़िंदगी के ऊपर और वहाँ पे दाई हलीमा के घर पे कितने दिन रहे और क्या क्या हुआ था वो सब कुछ जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।